जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए जीएस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए एक नए और अद्भुत मिसाइल की जानकारी लेकर के आए हैं। दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने वाला चीन आज आखिर क्यों भारत के आगे गिड़गिड़ाने की नौबत में आ चुका है। वह पाकिस्तान की जो पुंछ की घाटी में भारतीय सैनिकों के स्तर को काटकर फुटबॉल खेलने के जो समय थे वो सारे दिन जा चुके हैं और यह सब कुछ संभव हो सका है तो भारत के दबंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीआरडीओ की मुहिम से। आइए समझते हैं यह रुद्रम 3 मिसाइल आखिर है क्या, क्यों आखिर इसके पावर से चीन अब कांपने की नौबत में आ चुका है और क्यों पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं, चारों खाने चित्त हो चुके हैं पाकिस्तान के। क्यों ऐसा हो रहा है, आइए समझते हैं इस रुद्रम 3 के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या है रुद्रम 3। तो रुद्रम 3 एक मिसाइल है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह जो है इस साल के अंत तक यानी कि तीसरी तिमाही तक इसको सुखोई जेट, जो कि दुनिया के 10 खतरनाक फाइटर जेट में गिना जाता है, उसमें इसको लगा दिया जाएगा और यह साल के अंत तक पूरी तरीके से प्रयोग में आ जाएगा। तो इसका जो परीक्षण किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है? इसका परीक्षण किया जा रहा है सुखोई Su-30 MKI, जिसके साथ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो अभी ब्रह्मोस की जो है प्रैक्टिस की गई थी उसका परीक्षण किया गया था Su-30 MKI के साथ में। ठीक बिल्कुल वही विमान, वही जेट फाइटर के साथ में रुद्रम 3 का भी प्रयोग होने जा रहा है भारत में। और इससे पहले रुद्रम 1 और रुद्रम 2 का सफल प्रयोग भारत कर चुका है। अब रुद्रम 3 की बारी है, इसीलिए दुनिया भर के देश अब भारत से बहुत ही ज्यादा कांपने लगे हैं। विशेष करके चीन और पाकिस्तान के चारों खाने चित्त हो चुके हैं। समझते हैं कैसे। तो इसके जो परीक्षण किया गया क्या Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया है। आप इस नाम को याद रखें, सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट। सुखोई की खास बात क्या है? सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है। क्यों है उसका रीजन आप देखिए। इसकी जो लंबाई है वो पूरे 72 फीट है। 72 फीट समझते हैं कितना लंबा होता है? 72 फीट की इसकी लंबाई है। इसका जो विंग स्पैन है सिर्फ वही 48.3 फीट है, यानी कि एक राउंड लेगा तो उसकी हवैया में साले पाकिस्तान और चाइना उड़ जाएगा। शी जिनपिंग तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ऊंचाई इस विमान की कितनी है? इसकी है 20 फीट, 20.10 फीट की इसकी ऊंचाई है, 72 फीट की इसकी लंबाई है और जो इस विमान का वजन है वह 18,400 किलोग्राम है। और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम ये कितने किलोमीटर तक चल सकता है? तो जो इसकी मैक्स स्पीड है वह है 2120 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। और जो इसकी रेंज है ये 300 किलोमीटर तक एक बार फ्यूल भरने के बाद जा सकता है। और अगर बीच में इसको दोबारा से फ्यूल दे दिया गया तो इसकी जो रेंज होगी वो बढ़ करके 8000 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि चाइना के अंदर पूरा एंट्री करके मार के आएगा इनको और पाकिस्तान का तो पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान कहाँ गया। आगे अब इसकी जो है फ्यूल मिलने पर कितना 8000 किलोमीटर तक ये जा सकता है और ये हवा में यानी कि आसमान में 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और वहां से यह मार सकता है। तो ये है इसके सबसे खास फीचर। और अगर रुद्रम 3 को इस फाइटर जेट में लगा दिया जाता है तो वो भारत की वायुसेना और सुखोई 30 MKI की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब कई गुना ज्यादा पावर अगर बढ़ गई तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा चाइना का और क्या हाल होगा पाकिस्तान का आगे। और यही नहीं, भारत के सबसे जो बड़े दुश्मन है वो तो यही दोनों देश हैं, बाकी तो सब वैसे ही हैं। चाइना ने कंगाल कर दिया श्रीलंका को, चाइना ने कंगाल कर दिया पाकिस्तान को, भूटान पर अपनी नीयत गड़ाए बैठा हुआ था, मोदी जी के नीति के आगे वो फ्लॉप हो गया। नेपाल भी बहुत ही जल्दी सबक सीख लिया और समझ गया कि भाई भारत से अगर हमने दोस्ती तोड़ी और चाइना के अगर बहकावे में आए
तो दिवाला निकल जाएगा। श्रीलंका को भी समझ में आया, लेकिन जब समझ में आया तो श्रीलंका बहुत देर कर चुका था। और आप जानते हैं कि श्रीलंका को किस तरीके से चाइना ने अपने कब्जे में किया। बिल्कुल वही पुरानी नीति जो भारत के पहले जमींदार लोग किया करते थे। बहुत देखा होगा आपने हिंदी फिल्मों में, पुरानी हिंदी फिल्मों में, कि किस तरीके से जमीनों को पहले कर्जे को दे दिया जाता था और उस पर दस्तखत करवा लिए जाते थे कि अगर इतने दिन में नहीं दे पाए तो ये जमीन हमारी, ये मकान हमारा। बिल्कुल वही नीति जो है चाइना करता आ रहा है। यानी कितनी उसकी गंदी पॉलिसी है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और पूरी दुनिया में, विशेष करके ये जो एशिया है, जितनी दबंगई अपनी वो कर रहा था, जितनी दादागिरी कर रहा था, सारी दादागिरी उसकी निकलती जा रही है, फ्लॉप होता जा रहा है पूरी तरीके से। चाइना कितना भी वो दम लगा ले, कितना भी दम क्यों ना वो लगा ले, मगर भारत के आगे वो टिकने वाला नहीं है। अब वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब पहले के युद्धों में चाइना भारत पर कभी भारी पड़ा करता था। पाकिस्तान के भी वो दिन गए जब पुंछ की घाटी में पिछली सरकार जब थी, पता होगा आपको, पिछली सरकार जब थी तो पुंछ की घाटी में भारत के सैनिकों के सर काट करके और उसको फुटबॉल की तरीके से आतंकवादियों ने खेला था। अब तो भारत सीधा कह रहा भी, या नजर अगर दिखाओगे तो हम आंखें निकाल लेंगे, पहले छेड़ेंगे नहीं लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल उसी नीति पर भारत चल रहा है कि वो पहले किसी को छेड़ने नहीं जाता है, लेकिन जिसने भारत को छेड़ दिया, भारत उसको छोड़ने वाला अब नहीं रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री ही ऐसा भारत को मिला हुआ है, दबंग प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया में भारत की डंका बजा रखा है। आगे देखिए, तो अब आपने ये चीज समझ लिया कि ये जो हमारा फाइटर जेट है ये कितना पावरफुल है। 72 फीट की लंबाई एक पूरे जो है विमान के इतना हो गया, जिसमें बैठ करके सवारी करते हैं, पैसेंजर वाले विमान के बराबर हो गया। ऊंचाई दो सोचो आप, 57,000 फीट के ऊपर से जाकर के भी मारता है, पर खच्चा नहीं मिलेगा किसी का अगर ठोक दिया तो वो हाल है इसका। आगे अब इसकी जो सबसे खास बात और है वो क्या है कि हवा से सतह में मार करता है। यानी उड़ान भरा ऊपर और वहां से नीचे बम गिरा दिया, मिसाइल वहां से नीचे छोड़ा और छोड़ने के बाद काम खत्म। तो ये है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल। उसकी बाद सबसे खास बात और है जो वो क्या है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस मिसाइल की सबसे खास बात क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉन्च की गई एंटी रेडिएशन वाली मिसाइल कौन सी है, या हाल ही में एंटी रेडिएशन वाली कौन सी मिसाइल के ऊपर परीक्षण किया गया है। तो आपका ये प्रश्न है क्या, रुद्रम 3। और इसको बनाने के लिए डीआरडीओ, ये कि आपको पता है कि डीआरडीओ ही लगभग सारी मिसाइलों को बनाता है, चाहे वो अकेले बनाए चाहे वो किसी दूसरे देश के उपक्रम के साथ मिल करके बनाए। तो डीआरडीओ ने ही इस मिसाइल को बनाया है और यह पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है। नाम भी तो सुनिए, रुद्रम। अपने रुद्र अवतार जब दिखाएगी ये मिसाइल तब क्या हाल होगा, बिल्कुल रुद्र रूप, प्रलय मचा करके रख देने वाली मिसाइल है ये। और यही नहीं, ये जो है बंकर तक को तोड़ सकती है, बंकरों को तोड़ सकती है, इमारतों को गिरा सकती है, मार के पूरा छिछा लेदर करके रख देगी कोई भी हो। अब भारत बता दिया हम भाई डरने वालों में से नहीं है, पुराने दिन अब नहीं आने वाले हैं। कहते हैं ना कि जो चला गया वो चला जाता है फिर नहीं आता है, तो वो दिन गए, अब वो दिन नहीं आने वाले हैं। भारत अब उड़ा करके ठोक बज करके पूरा रखेगा, आ जाओ चाहे जिसको आना है। अब तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है और जैसा कि बताया मैंने आपको, ये बंकर को भी तोड़ सकती है, इमारतों को भी तोड़ सकती है, और इसके साथ साथ जो इसकी रेंज है वो 600 किलोमीटर है। यानी कि ये 600 किलोमीटर दूर तक जाकर के मार सकती है। और उसके बाद जो दूसरी खास बात है, इसका जो वजन है 1.6 टन है। ये भी ध्यान देने वाला प्रश्न है कि इस मिसाइल का जो वजन है रुद्रम 3 का वो कितना है, तो 1.6 टन है। और जो इसका रेंज है यानी मारक क्षमता जो है, इसका डिस्टेंस वो है 600 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। देखिए ये ऊंचाई तक जा सकती है, यानी हवा में ये 11 किलोमीटर ऊपर जाकर के और 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये अटैक करती है। और इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो 5 मैक है। मिसाइलों की जो
स्पीड नापी जाती है वो मैक में नापी जाती है। तो इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक है, यानी कि 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चले तो क्या हाल होगा। उसके बाद इसके पहले जो अभी मैंने आपको पहले बताया शुरुआत में ही कि रुद्रम 1 और रुद्रम 2 उसका सफल परीक्षण किया गया और जो उसकी रेंज थी वो कितनी थी, 300 किलोमीटर थी, और इसकी रेंज को बढ़ा करके 600 किलोमीटर किया गया है। अब भारत बिल्कुल एकदम निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है, आओ जिसको आना है, छोड़ने वालों में से अब हम नहीं हैं। तभी तो चाइना की बिल्कुल बजी पड़ी हुई है, बैंड बज गई है बिल्कुल चाइना की। पाकिस्तान तो बस जितना भौंकता था, जितना चिल्लाता था करके अब थक चुका है। वो जानता है कि अगर हम भारत के ऊपर एक पर जो बोलता है ना बार बार, हम परमाणु बम रखे हैं, परमाणु बम रखे हैं, अगर वो भारत पर एक परमाणु बम गिराएगा तो भारत का सिर्फ एक शहर जाएगा या एक स्टेट जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर भारत परमाणु बम गिरा देगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो अब ये जान लीजिए कि भारत जिसका वो बेटा है, अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर पिता और चाचा में बंटवारा हो जाए तो उनके जो बाबा हैं वो नहीं बंटते हैं, बाबा तो एक ही होता है। तो वो इस बात को भूल गया है कि वो उसका बेटा है, वो अपने बाप से टकराने चला है। बाप से टकराओगे भैया कहां तक जाओगे, दबा दिए जाओगे, बाप के आगे थोड़े टिकोगे। नहीं समझता है, समझाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छे से तैयारी कीजिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा नजदीक आ गई है, पूरे मन से तैयारी कीजिए और बिल्कुल एकदम रुद्रम 3 की तरह पेपर को ठोक करके आइए। नंबर आपका अगला। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।